Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम से का रूप प्रभु और सर्वरूपा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत और आप सब लोगों को उनका आशीर्वाद लेते हुए, आश्रय लेते हुए आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। बहुत ही मतलब ये जटिल एक्चुअली हमारा भक्ति योगा सबसे क्या कहते हैं, एकदम सुसुकम कर्तुम अव्ययम, बहुत ही सुखमय पाठ है ये जो भक्ति योगा। लेकिन इसमें कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसे भगवान के विभूति या उनके जो ये क्रिएशन है उसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कुछ विषय ऐसे इतने जटिल है कि उसको समझना नामुमकिन है और हम कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी विकसित भी है नहीं, फिर भी इसलिए बहुत बहुत कृपा करके भगवान ने हमको ये भक्ति योग दिया जिसमें केवल भगवान का नाम का क्या कहते हैं उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। और जैसे प्रभुपाद ने टैगलाइन ही दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। केवल भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए, जपा करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, प्रसाद लेते हुए एकदम आनंदमयी से रहो और भगवत धाम जाओ। लेकिन क्योंकि ये शास्त्र में क्योंकि हमको शास्त्र का अध्ययन भी करना है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे हमको बहुत बहुत मतलब वो जो श्रद्धा है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब तक हम ये शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे जो गुरु परंपरा में हमको दिया गया है और प्रभुपाद के तात्पर्य, तब तक वो श्रद्धा हमारी उतनी अटूट नहीं होगी। इसकी वजह से हमको इस शास्त्र को अध्ययन करना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसे शास्त्र जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे विषय आते हैं जैसे ये है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। सो ये जो भगवान का जो विराट रूप है, जैसे अर्जुन ने भी भगवत गीता में जब भगवान उनको भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे तो बीच में जो 10वां अध्याय है या 10वां या 11वां, आई थिंक, लेट अस नॉट स्पेकुलेट, तो क्योंकि प्रभुपाद हमेशा कहते हैं अथॉरिटी तो 11th चैप्टर 11वां अध्याय जो है द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का जो विराट भगवान उन दिव्य चक्षु देते हैं और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबके होते हुए केवल अर्जुन को ये विराट रूप का दर्शन होता है। और फिर वो दर्शन लेने के बाद अर्जुन भी एक सच्चे भक्त, एक शुद्ध भक्त की तरह कहते हैं कि मुझे मैंने देख लिया है, लेकिन मुझे आपका वो जो
श्याम सुंदर जो रूप है, दो हाथ का, जो श्याम सुंदर, वही मुझे भाता है और वही आप वापस से ये विराट रूप से मुझे बचाते हो, वही मुझे आप दिखाइए। तो हम लोग भी ये क्यों पढ़ रहे हैं ये सारा, क्योंकि जानने के लिए कि भगवान कितने असीमित है। मतलब कभी कभी लोग भगवान को बहुत ही, मतलब उनको लगता है भगवान यानी कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और भगवान का ये सारा जो विराट रूप का सब जब वर्णन आता है, तब हमको पता चलता है कि भगवान एक्चुअली है क्या। मतलब उनको समझना मतलब इतना आसान नहीं है, केवल भक्त ही उसको समझ सकते हैं और भगवान की लीलाएं समझ सकते हैं। तो आज हम लोग तीसरे स्कंद के छठे अध्याय का 25, 26 और 27 श्लोका पढ़ेंगे। इसमें मतलब मैं अपना अयोग्यता आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। भले ही मैंने अध्ययन किया, काफी समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि के कारण मैं भी मतलब ये समझ पाया कि मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं सकता। तो आप सोच सकते हो कि अगर ये खुद समझ नहीं पाया तो हमको क्या समझाएगा। लेकिन गुरु प्रभुपाद और सारे आचार्यों का आश्रय लेते हुए, आप सारे वरिष्ठ भक्तों का आश्रय लेते हुए कुछ इसमें कहने की चेष्टा करूंगा, और आप मुझे कृपया आपका भी योगदान दीजिए। तो 25वां श्लोका इस तरह से है। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो अविशत्पदम कर्मांशेन हीनाशो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Thereafter, the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered Rudra, the controller of the false ego, with his own partial activities, by which the living entity transacts his objective actions. Purport छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ। The false ego of materialistic identity is controlled by the demigod Rudra, an incarnation of Lord Shiva. Rudra is the incarnation of the Supreme Lord who controls the mode of ignorance within material nature. The activities of the false ego are based on the objectives of the body and mind. Most persons conducted by false ego are controlled by Lord Shiva. When one reaches a finer version of ignorance, he falsely thinks of himself as Supreme Lord. That egoistic conviction of the conditioned soul is the last snare of the illusory energy which controls the entire material world. Sattvam chasya vinirbinnam mahan dishnyan upavisha iten amshena enaso vijnanam pratipadyate. Thereafter, when his consciousness separately manifested itself, the total energy, the Mahatattva entered with his conscious part. Thus, the living entity is able to conceive specific knowledge. Shrishnosya Yordhara Padbhyam Kamnabhe Udapadyata Gunanam Ritayo Yeshu Pratiyante Suradayah. Thereafter, from the head of the gigantic form, the heavenly planets were manifested, and from his legs, the earthly planets, and from his abdomen, the sky separately manifested themselves. Within them, the demigods and the other also were manifested in terms of the modes of material nature. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा। तो जैसे अब मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ रहा था और ये तात्पर्य भी, तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर मैं मतलब अपनी बुद्धि से क्या ही कह सकता हूँ। और जैसे हम अभी पता चल रहा है कि प्रभुपाद के तात्पर्य कितने महत्वपूर्ण है इस शास्त्र को समझने के लिए। जहाँ जहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं होते हम एकदम खो जाते हैं कहते हैं ना, भीड़ में खो जाना। तो इस तरह से हो जाता है जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को जब समझने की कोशिश करते, तो प्रभुपाद का तात्पर्य एक छोटे बच्चे को जब एक उसका पिता या उसके नाना उसको हाथ पकड़ के जब किसी मेले में लेके जाते हैं या भीड़ में, तो उसको कितना मतलब सुरक्षित वो महसूस करता है। उस तरह से प्रभुपाद के तात्पर्य है जब हम शास्त्र पढ़ने बैठते हैं। और जहाँ पे नहीं है वहां पे हम लोग मतलब सही में समझ में नहीं आता। लेकिन ट्रांसलेशन भी प्रभुपाद के बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन उसको और गहराई से और एकदम सरलता से समझने के लिए प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत बहुत हमको मार्गदर्शन देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय।
और जो कुछ हम थोड़ा बहुत हमने ज्ञान अर्जित किया है, केवल और केवल प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा से है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि अब मैं किसी भी विषय पे कुछ भी बोल सकता हूँ। हमको हमेशा प्रभुपाद का स्मरण करना है, उनका कृपा का पात्र बनना है, क्योंकि जब वो हमको शक्ति देते हैं तभी हम हमारी जीवा में कुछ हम बोल पाते हैं जीवा से। और फिर भगवान भी जब खुश होते तो वो हमको और ज्यादा शक्ति देते कि ये मेरे शुद्ध भक्तों के शरण में हमेशा रहते हुए कुछ बोलने की प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो ये पूरा संवाद चल रहा है, ये मैत्र मुनि और विदुर के बीच में। और जब विदुर जी उनसे मैत्र मुनि से रिक्वेस्ट करते, याचना करते कि वो ये पूरा जो सृष्टि का जो निर्माण है उसके ऊपर भी थोड़ा जानना चाहते हैं। तो एक पूरी सृष्टि किस तरह से शुरू हुई ना। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो पूरा क्रिएशन है, ये जो सृष्टि का निर्माण है कहाँ से होता है, महाविष्णु से होता है। और जो हुआ वो एकदम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, सिस्टमेटिकली भगवान का क्रिएशन होता है। मतलब भगवान की केवल इच्छा से सब प्रकट होता है और एकदम सिस्टमेटिकली। तो जैसे हम जानते हैं कि 24 जो एलिमेंट है वो पहले निर्माण हुए, और फिर उनके जो प्रतिनिधि जो डेइटीज है, जो देवता है, उन्होंने भगवान को, महाविष्णु भगवान से प्रार्थनाएं की कि अभी जो हम जो आगे है हमारे, मतलब जो हमारा कार्य है, सेवा कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए आप हमारे मदद कीजिए। और जब ये इस तरह से ये सारे जो 24 जो क्या कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स के जो प्रतिनिधि देवी देवताएं हैं, जब उन्होंने भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की, तब भगवान स्वयं उनमें आ जाते हैं। और उनकी शक्ति के द्वारा जब ये सारे एकजुट कोहेसिव यूनिट जैसे एकजुट हो जाते हैं, और फिर ये जो पूरा क्या कहते हैं भौतिक जगत का निर्माण होने में योग्य बन जाता है। So the महाविष्णु entered in all the 23 elements, and वो जो एक विप्र जो शक्ति चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। So from their combination manufactured unlimited। और फिर इन ये जो मैंने कहा ना, एकजुट जब हो जाते हैं सारे एलिमेंट्स, तो इनसे पहले पूरे ब्रह्मांड जो है अनगिनत, जैसे कहते हैं ना भगवान, जैसे कनिष्वसित काल अतावलंब्य ने यह कारणार्णव जल बजत स्म योग। ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के जो छिद्र से, पोर्स से निकलते हैं, और वो पूरे जो ब्रह्मांड है पूरे खाली है, इट इज टोटली एम्प्टी। एकदम जो एम्प्टी शेल जो होता है ना, एम्प्टी शेल जिसको हम इंग्लिश में मतलब शेल को क्या कहेंगे, उसकी तरह पूरा एम्प्टी था। और केवल वो जो 7 लेयर थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और फिर मतलब ऑलमोस्ट 1000 सेलेस्टियल ईयर कारण ओशन पे ये ब्रह्मांड जो है फ्लोट कर रहे थे 1000। और एंड टू मेक देम अलाइव, तो उनको फिर क्या कहते, उनको एक्चुअल चलायमान करने के लिए फिर जो है महाविष्णु से, जो गर्भोदक्षाई विष्णु ना, वो हर एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और फिर वहां पे जाके एक्चुअली तुरंत क्रिएशन नहीं होता, वहां पे जाके फिर गर्भोदक्षाई विष्णु 1000 अगेन 1000 दिव्य सालों तक वहां पे जाके आराम करते हैं। और उसके बाद 1000 साल दिव्य सालों के बाद फिर ये जो क्रिएशन का क्रिएशन मतलब सृष्टि का स्टार्ट होता है। तो और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु एक्चुअली एज अ परमात्मा appears, and the universal appeared as a living entity, and the first personality appeared। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो विराट रूप है, विराट रूप गर्भोदक्षाई विष्णु एज अ परमात्मा, एंड दिस विराट रूप एज अ लिविंग एंटिटी। तो ये जो पहला जो इनकारनेशन महाविष्णु का, दैट इज द विराट रूप। ये पूरा जो सृष्टि का
मतलब इवन जीव फिर आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पहला जो इनकारनेशन आप कह सकते हैं, ये विराट रूप है। और प्रभुपाद एक्चुअली जो भगवत गीता के जो तात्पर्य है उसमें कहते हैं कि ये जो विराट रूप भी है, ये भगवान का दिव्य रूप ही है। इट इज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, बट क्योंकि इट इज मैनिफेस्टेड, मतलब इसका क्या कहते हैं, क्यों आता है विराट रूप, ये भौतिक जगत का निर्माण के लिए। और क्योंकि ये भौतिक जगत के निर्माण के लिए है, एंड इट इज उसके वजह से इट इज टेम्पररी। क्यों? क्योंकि दिस भौतिक जगत भी टेम्पररी है, एंड इसका जो शाश्वत वैकुंठ या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में इसका देयर इज नो विराट रूप, दैट्स द रीजन इट इज टेम्पररी। भले ही वो दिव्य है, भगवान का ये जो रूप है, बिकॉज भगवान का ही विराट रूप यानी भगवान से ही भगवान का ही रूप है, बट इट इज ट्रांसेंडेंटल, बट बिकॉज उसका कोई एग्जिस्टेंस आध्यात्मिक जगत में नहीं है, दैट्स द रीजन इट इज टेम्पररी। समझ में आया ना? नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि भगवान का रूप हाउ कैन इट बी टेम्पररी, बिकॉज इट डजंट हैव एग्जिस्टेंस। उसका आध्यात्मिक जगत में इसका कोई भगवान का ये विराट रूप आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से इट इज टेम्पररी। इट इज ओनली जब भौतिक जगत का निर्माण के लिए भगवान ये लेते हैं। और हमने देखा किस तरह से हर एक चीज आते गई, और अब हम पहुंचे हैं 25वें श्लोक है, जहाँ पे देयर आफ्टर ये जो अहंकार है उसका thereafter the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself and into entered Rudra, the controlling false ego with his own partial activities by which the living entity transacts his objective activities. So विराट रूप के इसमें अभी जो है यहाँ पे कहा गया कि मटेरियलिस्टिक ईगो, मतलब जो अहंकार है उसकी उत्पत्ति हो रही है, और इसके जो अधिष्ठात्री, मतलब जो इसको कंट्रोल करने वाली डीटी या इसके जो प्रतिनिधि है वो है रुद्र, भगवान शिव के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, मोस्ट पर्सन्स कंडक्टिंग बाय फॉल्स ईगो आर कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड शिवा, एंड वन विच इज ओके, रुद्रा इज द इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हु कंट्रोल्स द मोड ऑफ इग्नोरेंस विद इन दिस मटेरियल। तो विराट रूप का जो हृदय है, द यूनिवर्सल फॉर्म, उसका जो हृदय है, इट हैज गॉट 4 सेक्शन। तो एक है मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार, और एक है चेतना। तो आज हम देखेंगे 2 चीज, एक तो अहंकार के बारे में और एक चेतना। ये जो तो मन को जो कंट्रोल करता है या उसके जो प्रतिनिधि करते हैं वो है मून, दैट इज द चंद्रमा। बुद्धि के जो मतलब जिसको कंट्रोल करते हैं वो है ब्रह्मा। उसी तरह से ईगो, जो अहंकार है, उसके जो मतलब कंट्रोलर या उसको जो प्रतिनिधि करते हैं वो है भगवान, मतलब शिव जी, या उनके ही मतलब विस्तार जो है रुद्र। और जो चेतना, कॉन्शियसनेस है, उसका जो प्रतिनिधि या उसके जो कंट्रोलर है वो है भगवान विष्णु। तो 3 मटेरियल एनर्जीज आर एक्चुअली, जो पहले जो 3 शक्तियां जो आते हैं यूनिवर्सल फॉर्म से, तो कहा गया है कि देव शक्ति। तो देव शक्ति में कौन आते? संपूर्ण जितने भी जीव है वो। फिर है कर्म शक्ति। तो कर्म शक्ति मतलब जो 10 प्राण वायु है, 10 प्राण वो आते हैं। और फिर आत्मशक्ति के अंडर आता है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ओके, तो और फिर जैसे हमने देखा हृदय जो है 4 कैटेगरी, मतलब हृदय के अंदर जो मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। तो जैसे यहाँ पे कहा है कि अहंकार यानी हमारा अस्तित्व, हम खुद को जो सोचते हैं मैं कौन हूँ, वो है अहंकार। तो एक्चुअल देयर इज फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, और देयर इज रियल ईगो, मतलब मेरा एक्चुअल पोजीशन या मेरा एक्चुअल अस्तित्व। तो जब हम भौतिक स्तर पे होते हैं तो हमारा अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार। एंड प्रभुपाद कहते हैं, सो व्हाट इज दैट फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मटेरियल नेचर, मैं इस भौतिक जगत का एक मेरा अस्तित्व है। तो मैं भारत देश में पैदा हुआ तो मैं भारतीय हूँ,
तो मैं आई एम अ मेल, मैं एक पुरुष हूँ, मैं ये फलाना, ये मतलब मैं ये हूँ, मैं ये सीईओ कंपनी का मालिक हूँ। तो ये फॉल्स ईगो, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं भौतिक जब हमारी चेतना होती है। और वही एक्चुअल चेतना क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। तो ये पोजीशन में आना मतलब दैट इज, मतलब ईगो तो रहेगा ही। ईगो इज अवर आइडेंटिटी। रियल ईगो जब रहेगा तो हम अपने रियल आइडेंटिटी में कार्य करेंगे। और व्हेन वी आर इन फॉल्स ईगो, देन दैट टाइम वी ऑलवेज आइडेंटिफाई विद दिस मटेरियल बॉडी। हम अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को साइड में रखते हुए हम अपने मटेरियल आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके कारण अभी भी हम जब आध्यात्मिक मार्ग में जब भी हम चल रहे हैं, फिर भी हम इच्छा, द्वेष, ये जो एनवी, मत्सर्य, ये सारा क्यों है? क्योंकि इवन दो हम लोग थियोरेटिकली किताबी ज्ञान से हम लोग जान गए हैं कि हम भगवान के शाश्वत दास है, फिर भी हम पर ज्यादा प्रभाव फॉल्स ईगो का है। इसके वजह से स्टिल हम लोग क्या करते हैं? अन्य से द्वेष करते हैं। हमारी इच्छाएं अभी भी भौतिक, बिकॉज वी आर स्टिल आइडेंटिफाइंग अवरसेल्फ विद दिस बॉडी। उसके कारण और उसके वजह से कर्मांशेन विनाशो कर्तव्य, और उस हिसाब से जिस तरह से हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं उस हिसाब से हम अपने कर्तव्य को कर्तव्य करते हैं। सो बेसिकली बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग सेल्फ, तो उस हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। तो अपना कर्तव्य जो हम लोग कर रहे हैं, अपना ड्यूटी जो कर रहे हैं, इट इज टोटली हम अपने अहंकार, मतलब अपने हम अपने को क्या समझ रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। सो आवर ईगो इज एक्चुअली डिफाइनिंग आवर एक्टिविटीज। तो अगर सही में, अगर हम जो बोलते हैं ना नम्र, ह्यूमिलिटी, जो सही में बहुत विनम्र होके अपने जो कार्य करे, हर किसी को आत्मा के स्तर पर देख के उनके साथ बर्ताव करे, दैट मीन्स दैट पर्सन, वो व्यक्ति जो है, वो जो डिवोटी या वैष्णव है, सही में अपने ट्रू ईगो, मतलब अपना एक्चुअल पोजीशन है कृष्ण नित्य दास के स्तर पे काम कर रहा है। और ज्यादातर जितने भी हम डिवोटी, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी भी क्योंकि हम लोग नित्य अहंकार, अपने आप को अभी भी शरीर के स्तर पे काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम अभी भी वो ना नम्रता है हमारे अंदर, ना हम भक्तों के साथ व्यवहार, या इवन अपने बाहर, मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, या कहीं पे भी, क्योंकि अभी भी हमारा वो जो बॉडीली कंसेप्ट पे हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके वजह से हम नम्र नहीं बन रहे और हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे, अपना जपा वगैरह, बिकॉज ऑफ दैट। और फिर जानते हैं मन, सो बंदर की तरह जो मन है, वो हमको हमेशा, क्योंकि अभी भी अपना मटेरियल लेवल पे हमारा है, इसकी वजह से बंदर की तरह जो हमारा जो मन है वो हमको और सताता रहता है। तो ये हो गया अहंकार। फिर देयर आफ्टर विथ हिज कॉन्शियसनेस सेपरेटली मैनिफेस्टेड सेल्फ द टोटल एनर्जी, महातत्व। तो महातत्व एक कॉन्शियसनेस जो है, जैसे बुद्धि जो है, बुद्धि से हम लोग इस क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड का हम लोग ज्ञान हमको मिलता है थ्रू इंटेलिजेंस। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो जिसके कंट्रोलर भगवान खुद श्री विष्णु है, उससे हमको एक्चुअली थ्रू कॉन्शियसनेस हम लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और जो इंटरनल जो अपना जो हम लोग कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, या फिर मैं एक्चुअली हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारे जो प्रश्न है, या फिर ऐसे समझ आने के लिए एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस इज द अपना जो मदद करता है। और इसके वजह से इट इज इन, जैसे माइंड जो है कहाँ गया है, इट इज इन द मोड ऑफ, माइंड इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, इंटेलिजेंस, पैशन, ईगो, इग्नोरेंस। और ये जो चेतना है, इस कॉन्शियसनेस, इट इज इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस। जो कॉन्शियसनेस होता है वो हमेशा इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस होता है एक्चुअल में। लेकिन हमारे अंदर इट इज रिफ्लेक्टिंग, जैसे कहते हैं ना प्रभुपाद, हम जिस कलर से हम लोग कुछ देखते हैं, वही कलर से हमको बाकी दुनिया दिखाई देती है। तो इवन दो कॉन्शियसनेस इज द मोड ऑफ गुडनेस,
शुद्ध सत्व में होता है, लेकिन करंटली हम हमारे कॉन्शियसनेस क्योंकि इट इज रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, उसकी वजह से हम लोग अपना जो है मटेरियल कॉन्शियसनेस हुआ है। बट द सेम जो कॉन्शियसनेस है इट हेल्प्स अस, बुद्धि से हम बाहरी दुनिया का पूरा ज्ञान ले सकते हैं, विच इज अगेन लिमिटेड है। हम लोग मतलब हमको अभी भी इतने तारे हैं, मतलब एक क्रिएशन अभी इतना हम पढ़ रहे, फिर भी इतने हमारे सवाल रहेंगे, अभी भी कितने सवाल रहेंगे कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, यूनिवर्सल फॉर्म, ये मतलब कितना सारा सवाल इतना हम पढ़ने के बाद भी बुद्धि के कारण। लेकिन वही कॉन्शियसनेस है, इट हेल्प्स अस टू गो विद इन हमारे, मतलब जो हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी है कि मैं आत्मा हूँ, हम कहाँ से आए, ये सारा जो हेल्प करता है हमको, मतलब सोचने के लिए या इसके उत्तर मिलने के लिए आध्यात्मिक का, दैट इज द हेल्प ऑफ चेतना, हमारा जो कॉन्शियसनेस के वजह से। और क्योंकि इट इज शुद्ध सत्व, उसके कंट्रोलिंग डिटी है भगवान विष्णु। तो देयरफॉर व्हेन his conscious separately manifested itself, the total energy Mahatattva entered with his conscious part. Thus the living entity is able to conceive specific knowledge. तो बहुत बहुत मतलब भगवान की कृपा है कि चेतना की वजह से हम आध्यात्मिक मतलब विषयों की ओर हम लोग रूप कर सकते हैं और सोच सकते हैं। ओके, अदरवाइज बुद्धि से हम ज्यादा से ज्यादा, इसलिए जो लोग मतलब इस आध्यात्मिक पथ पे बुद्धि का ज्यादा, अपनी बुद्धि के ऊपर ज्यादा जिसको भरोसा है ना, वो हमेशा स्ट्रगल करता है क्योंकि बुद्धि जो है बहुत बहुत लिमिटेड है। इवन ब्रह्मा जी आप सोच सकते हैं, पूरा उनका शरीर बुद्धि का है, फिर भी वो मोहित हो जाते हैं वो जब भगवान को अपने ग्वाल बालों के साथ गौ चारण लीला में जब देखते कि अरे ये कैसे भगवान है, अपने जो गौल वाले उनका उच्चिष्ट खा रहे, भगवान थोड़ी उच्चिष्ट खा सकते हैं। तो ये जब देखते हैं तब वो ही बिकम्स बिविल्डर्ड, वो बहुत मोहित हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम जब बुद्धि अपना जो सीमित बुद्धि लेके कोई प्रवचन सुनने बैठते हैं या भगवान की लीला समझने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा वी विल बी बिविल्डर्ड, हम हमेशा मोहित होंगे। इसके वजह से वी शुड ऑलवेज, मतलब गुरु साधु शास्त्र के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए, कीपिंग अवर ऑल जो अपना मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है या उसको साइड में रखते हुए, जब हम पूरी श्रद्धा के साथ कि मैं एक प्रामाणिक वैष्णव या साधु से सुन रहा हूँ और ये मुझे भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो इस तरह से एकदम हम्बल होते हुए, एकदम विनम्र होते हुए जब हम उस लीला का आस्वादन करेंगे, एक तो आनंद भी आएगा, भगवान को जान भी पाएंगे और धीरे धीरे हमारी शुद्धिकरण भी होगी। अदरवाइज बुद्धि लेके अपना बुद्धि है, ये कैसे हो सकता है, भगवान कैसे गोवर्धन उठा सकते तुम नहीं उठा सकते, इसका मतलब भगवान नहीं उठा सकते क्या यही हमारी प्रॉब्लम है। तो ये है कॉन्शियसनेस। एंड फाइनली 27 श्लोका, thereafter from the head the gigantic form the heavenly planets were manifested, and from his legs the earthly planets, and from his abdomen the sky separately manifested themselves. Within them the demigods and others were manifested in terms of the modes of material nature. और फिर जो भगवान का जो विराट रूप का जो सर है, जो हेड, उससे क्या मैनिफेस्ट हुआ, स्वर्गलोक, फिर उनके जो लेग्स, उनके पैरों से जो भूलोक है, और फिर उनकी नाभि से ये जो पूरा विशाल जो आकाश है वो, और फिर कहते हैं कि मतलब ये भी अकॉर्डिंग, मतलब अपने अपने गुणों के, तो स्वर्ग लोक में हम लोग जानते हैं कि देवी देवता रहते हैं, तो वो उनका मतलब नॉट इन, मतलब शुद्ध सत्व नहीं लेकिन सत्व गुण में। फिर जो भूलोक है वो रजोगुण के कारण, तो भूलोक में हम जैसे मनुष्य रहते हैं, मैं अपने आप से कहूंगा तो मुझ जैसे तुच्छ वैष्णव यहाँ तुच्छ जीव यहाँ पे रहते हैं, और हम लोगों की कृपा करने के लिए फिर भगवान वैष्णव को भेजते हैं, और फिर भगवान के नाभि से ये जो पूरा आकाश, और वही तो अकॉर्डिंग टू द, मतलब अपने अपने गुणों के हिसाब से उस लोक में वैसे वैसे जीव रहते हैं। तो देवी देवता है क्योंकि उनका सत्व गुण में उनके कार्य या फिर उतने लेवल पे है वो, तो उनको स्वर्ग लोक में रहने का मौका दिया जाता है। हम जैसे जो बहुत ही मतलब रजोगुणी हमको
हमको कितना कुछ इन्वेंट करना है, डिस्कवर करना है, संशोधन करना है, हम जैसे और भगवान बनना है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, द लास्ट नेयर ऑफ माया, जो माया देवी का सबसे लास्ट जो हथकंडा है वो है हमको ये बताना कि आप भगवान हो या भगवान बन सकते हो। और जो इसमें फंस जाता है, मतलब उसकी तो क्या कहना। मतलब हम लोग एटलीस्ट इतना तो, मतलब भक्ति में पूरी तरह से शुद्ध नहीं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि भगवान भगवान है और हम जीव जो है उनके नित्य दास है। इतना तो हमारा बहुत सौभाग्य है। भले ही कभी कभी हम लोग मतलब भगवान तो बनने का कोशिश नहीं करते, लेकिन भगवान जैसा ऐश्वर्य वगैरह यहाँ पे जुटाने का हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उसमें विफल होते हैं तब हमको बार बार पता चलता है कि नहीं, भक्ति करनी है और भगवान के दास बनने रहना है। और मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ, और ये सारा जो पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक अपने मतलब गुणों के हिसाब से, और जैसे हम जानते हैं ऊपर 7 के बीच में पृथ्वी और नीचे जो लोक है, जो हेलिश प्लैनेट्स, तो वहां पे एटलीस्ट तो नहीं जाना है हमको। और यस, ये मतलब पूरा क्रिएशन का जो मैं समझ सका और जो बताने का मैंने प्रयास किया, बहुत क्षमा चाहता हूँ कि इसमें बहुत त्रुटियां हैं, क्योंकि सीमित बुद्धि से ये भगवान का असीमित ज्ञान केवल हमारा आचार्य हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझ जैसा एकदम बद्ध जीव केवल क्या कहते हैं, जैसे अगर देखा जाए ना, ये भगवान का जो दिव्य रूप है, इट इज लाइक, अगर मतलब एक कॉमन मैन लैंग्वेज से, तो हम लोग शोरूम में जब जाते हैं तो शोरूम कितना सुंदर दिखता है हमको, राइट? लेकिन उसी शोरूम का एक गोदाम होता है जहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा, मतलब पूरा। तो एक कॉमन मैन के लैंग्वेज से ये जो शोरूम जो इतना सुंदर दिखता है, एसी चल रही है, इतना डेकोरेशन है, सुंदर सुंदर मतलब वहाँ पे कर्मचारी है, जाते ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और उसी शोरूम का एक मतलब जहाँ पे पूरा वो शोरूम का जितना भी स्टॉक है, जो वो एक्चुअली गोदाम में रहता है। तो अगर गोदाम में जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? तो उस तरह से विराट रूप उस तरह से है। तो हर किसी को भगवान का जो सुंदर रूप है उसके ऊपर हमको अपना केंद्र करना चाहिए, ना कि कोई नहीं बोलेगा कि मुझे गोदाम में जाना है। वो सोचेगा कि इतना सुंदर शोरूम है, गोदाम में जो कार्य करने के लिए लोग हैं वो करेंगे, आपको क्या चाहिए, वो शोरूम में नहीं, वो तो गोदाम में जाके लेके आएगा। लेकिन हम लोग दुर्भाग्यवश उस शोरूम को छोड़ के हम गोदाम में जाके फंस गए हैं और वहां से निकलना भी नहीं चाह रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जैसे अर्जुन ने जब पूरा देखा विराट रूप, उसके क्या उन्होंने क्या प्रार्थना की कि भगवान नहीं, मुझे आपका जो श्याम सुंदर, जो इतना दिव्य सुंदर आपका जो रूप है, बस उसी का दर्शन करना है। तो हम लोग ये सब क्या कहते हैं, सारा अध्ययन करने के बाद पूरा यूनिवर्सल फॉर्म भगवान का, अपना एक ही चेतना होनी चाहिए कि नहीं, ये सब मैंने पढ़ लिया है, जानकारी पा ली है, लेकिन मुझे केवल और केवल भगवान का जो दिव्य सुंदर जो दिव्य श्याम सुंदर का जो रूप है, उसी में अपना पूरा आसक्ति होनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा हेमांगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास आपने प्रभु जी, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया आज का जो 3 वर्ष थे, एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग उसका आपका बहुत अच्छा है प्रभु जी। आप मतलब जो समझते हैं वो अच्छी तरह से उसको आप समझाते भी है। वो बहुत अपने अच्छे से समझा कि फॉल्स ईगो जो है वो हमारी मटेरियल आइडेंटिटी कैसे बनाता है और कैसे हम फिर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी से हम विमुक्त हो रहे थे, मतलब हो जाते हैं। हम इस शरीर को ही खुद अपने आप को समझ बैठते हैं, और कितनी भी हम साधना कर रहे हैं, भक्ति में है, फिर भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में इस शरीर की वजह से बहुत सारी चीजों में अभी भी अटके हुए हैं। जैसे आपने बताया कि हम हमारे दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, तो वो बर्ताव करते वक्त हम
गृहस्थ लाइफ में होने की वजह से हम साधना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मटेरियली भी उतने ही अटैच होते रहते हैं। सो प्रभु जी, आपने ये विराट रूप को भगवान के लेके जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा समझ में आया प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ऑल गोस टू श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता। हरे कृष्णा मेघा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। जैसे इस वर्ष में ने विराट रूप के ही बारे में आगे जाने देखने को मिला, और इसमें आपने बहुत चीज बताया, जैसे कि यहाँ पे आपने पहले तो प्रभुपाद के आपने बताया कि कैसे प्रभुपाद हमें पॉपर्ट दे करके हमारा जो ये जो अंडरस्टैंडिंग है श्रीमद् भागवतम का, उसको प्रभुपाद हम ये पढ़ाए हैं, मतलब प्रोवाइड किए हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है और अच्छा हो पाता है। ऐसे तो हम जो भगवान के ऐसे गुण लीला ये सबको तो पढ़ करके नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा ग्रंथ पढ़ लिए तो सब समझ में आ जाएगा। जब तक हमारा जो सरेंडरेंस और हमारा जो शरणागति अगर अच्छे से नहीं होगा तो हम भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं। और ये जो क्रिएशन के थ्रू भगवान, ये जो क्रिएशन भगवान ने किया है, और जब हम ये क्रिएशन को पढ़ते हैं तो भगवान के बारे में कुछ जान पाते हैं। भगवान कितने बड़े हैं, कितने ग्रेट हैं, ये हमें कुछ मालूम हो पाता है। वैसे तो सभी को जानते हैं कि भगवान महान होते हैं, लेकिन कितना महान होते हैं, भगवान महान है कितने, वो हमें नहीं पता होता जब तक कि हम ग्रंथ नहीं पढ़ते। और ये क्रिएशन के थ्रू भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ही इज द सुप्रीम। और हमने यहाँ पे देखा है कि जो देवी देवता भी जो आ रहे हैं वो भगवान के ही द्वारा वो आ रहे हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है काम के लिए। और ये चीज आप बताएं प्रभु जी। और जैसे कि हम लोग बताएं कि इस मटेरियल, ये जो पहले विराट रूप के बारे में बताएं कि ये जो भगवान का जो रूप है वो ट्रांसेंडेंटल है, ये मटेरियल नहीं है। चूंकि ये मटेरियल क्रिएशन के लिए यूज हुआ है तो इसलिए ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। ये चीज आपने बताया, जो कि जो ये पॉइंट मुझे नहीं मालूम था प्रभु जी कि हमें तो लग रहा था कि ये मटेरियल क्रिएशन है भगवान का विराट रूप जो है, लेकिन भगवान का ये जो ये रूप है, ये विराट रूप है, वो ट्रांसेंडेंटल, चूंकि ये मटेरियल कॉज के लिए हो रहा है इसलिए ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। और प्रभु जी आपने फॉल्स ईगो के बारे में बताया कि ये फॉल्स ईगो के कारण ही हम इस मटेरियल जगत में आए हैं, और भक्ति करने के बावजूद हमारे अंदर का जो फॉल्स ईगो अगर खत्म नहीं होता है पूरी तरह से, तो हमारे अंदर वो जो अहंकार है और बहुत सारे ऐसे चीज है जो दिखने को मिलता है फॉल्स ईगो के कारण ही। और बस इतना ही प्रभु जी। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा माता जी। और ये मतलब प्रभुपाद जो भगवद गीता का जो यूनिवर्सल फॉर्म जो चैप्टर है ना, तो उसमें एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस यूनिवर्सल फॉर्म इज ट्रांसेंडेंटल बट बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मटेरियल क्रिएशन इट इज टेम्पररी। ऐसा तो प्रभुपाद के वाक्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा श्रवण किया। और बहुत जटिल सब्जेक्ट है ये, मतलब वरिष्ठ भक्तों को तो मतलब समझाने में बहुत आसानी होती है, लेकिन जो कनिष्ठ जैसे कनिष्ठ थोड़ा समझने में, लेकिन आप सब लोगों की कृपा से प्रयास किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मतलब सहयोग, आप लोगों का प्रेम, आप लोग बहुत अच्छा श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा सूरज माधव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी प्रणाम प्रभु। बहुत बढ़िया क्लास था। एक्चुअली अपने मतलब बोलते हैं ना वो T20 का इनिंग्स ही शुरुआत किया सिक्सर और बाउंड्री से। ये मतलब जो पहला ही एंट्री किया था अपने भक्ति योग के बारे में बताना चालू किया। क्लियरली वहां से पता चलता है कि अपना भक्ति योग कितना सुगम है समझने के लिए, और ये कितना टेक्निकल जटिल है। और ये प्रभु जी जब हम लोग इसके बारे में जब सुनते हैं ना, मतलब किस तरीके से विराट रूप से एक एक मतलब आने लगे, मतलब महातत्व निकला, फिर बाद में सभी एलिमेंट्स निकले, फिर भगवान ने पाँव दिए, हाथ दिए। तो जब ये पढ़ते तब ऐसा लगता है कि हम लोग ने एक पागलपंती की थी भगवान से दूर होने के लिए, और फिर वो पागलपंती को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया। तो ऐसा मतलब मतलब जो पुराने इसमें कोई दारू पी के होता है, उसको याद नहीं रहता है कि उसने क्या किया है, तो दूसरे दिन उसको आदमी बताते कि तुमने क्या क्या किया। तो वैसे हो रहा है कि हम लोग ने वो पागलपंती की भगवान से दूर जाने के लिए, और फिर हम लोग को पता चल रहा है सुखदेव गोस्वामी से कि हम लोग ने क्या पागलपंती की, और फिर वो पागलपंती को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया। तो ऐसा मतलब उस जब ये सुनते तो ऐसा हम लोग को ये मालूम पड़ता है। और फिर आपने जो प्रभुपाद जी के बारे में बताया ना, प्रभु इस एब्सोल्युटली वो परफेक्ट है कि परफेक्ट जब नहीं रहते देन वी आर लॉस्ट, एब्सोल्युटली वी आर लॉस्ट। वैसे भी मतलब जब परफेक्ट होते तब भी मतलब इतना अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, हम लोग को आचार्य की सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन जब परफेक्ट नहीं लेते तो आचार्य, कोई बड़े आचार्य जो है इस्कॉन के, उनके अलावा फिर अपना हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है, तो उनको उनसे ही समझना पड़ता है, और उनसे ही फिर समझ के हम लोग कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सनातन साईं प्रभु, दंडवत। आप हमेशा मतलब इतना उत्साह और बढ़ाते हैं, बहुत बहुत आपका भाव बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीव पावन गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधु साधु प्रभु जी आपको, प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। थैंक यू प्रभु जी, आज आपने बहुत अच्छा ये प्रवचन के माध्यम से समझाया प्रभु जी। और आपने जैसा ये प्रारंभ में ही ऐसा बताया है कि प्रभु जी मैं इसमें से जो समझ पाया हूँ, मैं ये समझा हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया है। ये बहुत ही मतलब पावरफुल, बहुत अच्छा लाइन बताया आपने। और प्रभु जी पूरा जैसे सभी भक्तों ने इतना अच्छा अनुमोदन भी किया, और आपने इतना अच्छे से ये जो श्लोक के माध्यम से, तीनों श्लोक के माध्यम से इसका कैसे हमें समझना चाहिए और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए वो बताया। और आपने लास्ट में जो कंपैरिजन किया वो भी एनोलॉजी अच्छा था प्रभु जी, कि हमें शोरूम में देखना है, वो गोडाउन में जाएंगे तो पता चलेगा। तो ये भी मतलब इसके साथ ऐसा समझने के लिए अच्छा पड़ता है। धन्यवाद प्रभु जी। साधु साधु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जीव पावन गौर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा को प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो एज यूजुअल बहुत अच्छा सेशन था। वेरी नाइसली विद ह्यूमिलिटी यू प्रेजेंटेड दिस, इतना जो टेक्निकल टॉपिक था बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। एंड सारा जो पॉइंट है सब सभी भक्तों ने कवर किया, तो नथिंग टू ऐड। बट यहाँ पे मैं just to deliberate, just to contemplate on, I want to leave all with a question। हम लोग हमेशा false ego की बात करते हैं, तो how to know कि my false ego is reducing or it is increasing? We should contemplate on that। Normally क्या होता है कि जो हमेशा false ego में होता है वो उसको हमेशा दूसरे का false ego दिखता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहा है, क्यों। लेकिन जो एक सही भक्त होगा, जिसका सही में जिसका फॉल्स ईगो नहीं है या कम हो रहा है, he is good in others and he is always क्या बोलते हैं ना, फॉल्स इन हिमसेल्फ। तो ऐसा जब हमको जब लगने लगे कि हाँ कि एवरीबडी इज सो नाइस, जैसे अगर हम देखें नारद मुनि जी भी जो है, जब
कम्स को देखते थे तो साक्षात दंडवत प्रणाम करते थे उनको, अरे बाबा कितना कृष्ण कॉन्शियस आदमी है। और जैसे आई थिंक इट वाज जो शिवास आचार्य, उनके घर में वो सब मांस ला के रख दिया था, करेक्ट, इट वाज सूरत में जो शिवास आचार्य, वो बोले कि ये तो पाखंडी है, देखो कैसे मांस मदिरा ये सब पूजा कर रहा है। He never retaliated. He said yes, मैं ऐसे ही नालायक हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो that's the mood of a devotee and we should inspire from them and we should learn. तो false ego is a big hindrance हमारे भक्ति जीवन में, एक बहुत बड़ा hindrance है। तो इसके ऊपर हम लोग को अटैक करना है कि we should contemplate और भावना का ग्राफ बनाते हैं। I think we should also keep focusing on this aspect also कि क्या मेरा false ego कम हो रहा है या मेरा false ego बढ़ रहा है। And when we read that we will come to know, हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी how is my साधना going on। अगर साधना अपना अच्छा है तो will automatically ये जो है will come to know all these points। तो यही एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक्चुअली दिस इज वन जो आपने कहा, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एवरी डे। यस प्रभु, अगर हम लोग के अंदर है वही, तभी हम लोग दूसरों में दिखते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमांगिनी माता जी हैज सम पॉइंट। हरे कृष्ण। हेमांगिनी माता जी, हरे कृष्ण। सॉरी अनम्यूट करना भूल गई प्रभु जी। गोपिंदर प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा कि फॉल्स ईगो पे हमें ही कंट्रोल रखना है या फिर हमें देखना है कि वेदर ये मतलब उसी के ऊपर हमारी साधना बराबर चल रही है नहीं, हम मेजर देख सकते हैं। प्रभु जी, लेकिन ये फॉल्स ईगो इतना सटल होता है ना कि न जानते, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कब वो सामने आ जाता है। नॉट ओनली कोई अगर हमें बुरा कहे तभी हमें बुरा लगता है, वो क्यों? दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। कोई अगर हमें अच्छी स्तुति करता है तभी हमें अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। सो प्रभु जी, ये जो इतना सेटल है, फिर उसको हम कैसे, माय क्वेश्चन इज, तो हम उसको कैसे समझे, हाउ टू सी? हरे कृष्णा। थैंक यू माता, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आई थिंक कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाह रही थी, लेट हर से समथिंग। जीवपान प्रभु जी है, let him also, because he has to go to office, then we'll take up this point. Hare Krishna, Kunjeshwari. Hare Krishna, Kunjeshwari. हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु ने कहा था पहले स्टार्टिंग में ही कि जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन वो सही, जैसे आपने बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट। और सही में ऐसे ही होता है कि प्रभुपाद जी के जब तात्पर्य होते हैं तभी हम सब समझ सकते हैं, उसके बिना समझ नहीं पाते। और जो भी कुछ हम बोलते हैं वो सब हम आचार्यों के इससे लेते हैं, या जो फिर पहले से लेक्चर है प्रभुपाद जी के, हमारे जो आचार्य है उनकी वजह से हम सब लेते हैं, उसी में से हमें लेना भी है और उन्हीं के जो उन्होंने कहा है वही ही बोलना है। लेकिन जब भी हम कोई क्लास देते हैं, क्लास मतलब भागवतम के बारे में बोलते हैं या कुछ करते हैं और कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो मैंने किया ना, मैंने सब ढूंढा, ऐसा तो नहीं है, ये तो सब पहले से रेडी है, हमें वही करना है। लेकिन तब अगर हमारी ये चेतना हो कि ये करने से, पहले से ये करने से मेरी ही शुद्धि होगी, ये सब भगवान ने मुझे ये सिर्फ एक मौका दिया है, वो हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, मैंने इनसे कहा है, ये जो मैं पॉइंट बोल रही, ये मैंने यहाँ से सुना था और
ये इस लेक्चर से सुना था, ये जो भी है आपको अच्छा लगा, ये सब गुरु महाराज की वजह से हुआ, उनके ग्लोरीज के लिए वो बोलते हैं, तो फिर हमारी चेतना हमेशा ये अच्छी रहती है। नहीं तो हमेशा ऐसे ही होता है, थोड़ा सा कुछ हमें किसी ने बोला कि हाँ आपका लेक्चर कितना अच्छा था, आपने कुछ बोला, तो तुरंत हम नीचे गिर जाते हैं, और वैसे ही नीचे नीचे गिरते गिरते हमारी चेतना फिर अशुद्ध होने लगती है। और जैसे प्रभु ने कहा कि हमें लगता है कि मैं ही सही हूँ, तब हमें वो अहंकार आ जाता है कि इतने लोगों ने मुझे बोला है कि आपका अच्छा होता है, फिर मैं ही सही हूँ, मैं जो भी बोलूंगा वो सही है, लेकिन तब हम पूरी तरह से गलत होने लगते हैं। हरे कृष्ण। जय हरे जय, कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट। यस प्रभु, एज यू वांट। हरे कृष्णा। थैंक यू हेमांगनी माता जी, आपका जो प्रश्न था उससे हमें भी थोड़ा अभी जानकारी मिलेगा। और थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, आपने भी बहुत अच्छा ये पॉइंट से समझाया। जस्ट ये जो फॉल्स ईगो का पॉइंट आया ना, तो उसमें एक मुझे ये गोविंद चरण प्रभु जी ने एक बार ये बताया था कि जो मधुसूदन विष्णु प्रभु जी का कोट करके के जब भी जो जीव होते हैं वो जब भी ये सायुज्य मुक्ति में जाते हैं, तो वहाँ पे शिव जी जो होते हैं, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे कि उनको ये शिव जी जो होते हैं उनको वहाँ से वो वापस भेज देते हैं। तो मतलब एक तरह से जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो वो माया का जो है वो ये लास्ट स्नेर, जो अंतिम उनका प्रहार होता है माया का, कि जो जीव होता है वो अपने आप को भगवान समझ बैठता है या भगवान से एकाकार होने का वो विचार करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे अलग अलग विचारधाराएं हैं, संप्रदाय हैं, जो मतलब इतनी कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन उनका अंत में लक्ष्य होता है कि उनको मोक्ष प्राप्त करना है। और वे भी फिर मतलब वे तो भगवान को भी अपनी बुद्धि से ऐसे कर्म के कर्म के हिसाब से सोचते हैं उसको, और फिर वे अपने आप को भी सोचते हैं हाँ ये इतना तपस्या किया है और इतना उन्होंने ये मतलब ये संयम रखा है, तो अभी ये भी मतलब भगवान के स्तर पे गिने जाएंगे ऐसा, और उनको भी पूजने लगते हैं। मतलब एक तरह का ये जो है, ये अभी यहाँ से एक समझ में आया प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो गोपी प्रभु जी, हेमांगिनी माता जी ने जो प्रश्न पूछा, वही प्रश्न के एक्सटेंशन में प्रभु जी और एक ये डाउट था प्रभु जी, कि जैसे हम ये अभी यहाँ पे ये फल्गु अहंकार के बारे में आता है, तो जैसे माता जी ने तो बोला कि हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें यहाँ ये ऐसा बुरा लग रहा है तो हमें, और एक प्रभु जी उसमें ये था कि हम जैसे हमें युक्त वैराग्य का जो हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि किसी भी वस्तु का हमें प्राप्त हुई तो हम भोग करने के लिए नहीं, हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक लाइन प्रभु जी कैसे पता चले कि ये हम भगवान के ही सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन या जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं भगवान का नाम लेके अपने भोग के लिए ये कर रहा हूँ, तो ये मुझे प्रभु जी अपने आप को कैसे मैं इसमें ये चेक कर सकता हूँ और अपने आप को सुधार सकता हूँ प्रभु जी, ये इसमें भी थोड़ा प्लीज बताएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट जोड़े। माता जी का प्रश्न अच्छा था, और प्रभु जी का भी थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है इसमें। तो नो डाउट फॉल्स ईगो जो है बहुत ही सटल है, बट ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चलता। हम लोग जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, इमिडिएटली वी फील हैप्पीनेस, या जब कोई हमको बोलता है अरे क्या पागल तू, क्या ये क्या कर रहा है, इमिडिएटली फील मोरोस। तो ये जो अप एंड डाउन है हमारे मूड का, हम बहुत ही इमिडिएटली एकदम खुश हो जाते हैं या इमिडिएटली एकदम दुखी हो जाते हैं, दिस इटसेल्फ वी कैन रियलाइज। उस टाइम पे अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट एक्ट ऑन दैट। हम जो प्रकृति, जो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रकृति के गुण इतने प्रभावशाली है कि वी अंडरस्टैंड बट स्टिल वी डोंट एक्ट। हमको समझ में नहीं आता, हमको मतलब समझ में आता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता। वी डोंट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। वी अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरा इंसल्ट कर रहा है, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, बट वी कंसिडर दैट इंसल्ट, ये ऐसा क्यों बोला इसने, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बट वी डोंट टेक, जब हमारा पूर्ण श्रद्धा हमारा जैसे भगवान पे हो, जैसे हम
श्रीवास आचार्य का देखते हैं कि जब उनके घर में लाके जब रखा गया तो उनका पूर्ण श्रद्धा था भगवान पे। या हरिदास ठाकुर जी का देखे जब उनको 22 बाजार हाट में जब उनको जब मारा गया तो उन्होंने अपना बल नहीं लगाया, वो भगवान के बल पे डिपेंड। भगवान तुम्हारा इच्छा है ना, तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, अगर मुझे मार खाना है तो मैं मार खाऊंगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने वो सारा जो था वो बीटिंग्स जो था उनका जो कोड़े थे वो अपने पीठ पे लिए और उनको दिखाया वो बाद में महाप्रकाश से। तो द मोर वी इंक्रीज अवर फेथ लॉर्ड, ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, वी बिकम द कंट्रोल। जैसे प्रकृति क्रियमाणानि, जैसे हम लोग सोचते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं सब, इट इज बिकॉज ऑफ गुना, तमोगुण या रजोगुण के कारण। लेकिन जैसे मैं बोलता ना कि ये अपना श्रद्धा, और ये श्रद्धा कैसे बढ़ेगा, हमारा साधना अच्छा जब है, हमारा व्यवहार अच्छा है, हम लोग अपराध नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये भी कि हम लोग अपराध करते हैं एंड वी डोंट एडमिट कि मेरे से अपराध हो रहा है। अगर मतलब सबसे पहले तो ये गलती कर रहे हैं तो वी शुड रियलाइज हाँ मेरे से गलती हो रहा है, और गलती होने के बाद भी इमीडिएटली एडमिट हाँ भाई मेरे से गलती हो गया एंड रिपेंट फॉर दैट। दैट विल ऑलवेज हेल्प अस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो वी आर गोइंग टू गो डाउन 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 डाउन, और ये हम लोग को नीचे ले जाया जाता है। तो जैसे हिमंगिनी माता जी का था क्वेश्चन, या वी अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि हम लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग दुखी हो रहे हैं, इमीडिएटली वी शुड यूज अवर इंटेलिजेंस, डोंट गेट कैरिड बाय अवर इमोशंस। हमेशा तो मैं बोलता हूँ एक होता है इमोशंस होता है और एक होता है इंटेलिजेंस होता है। तो नॉर्मली 99.99% गेट कैरिड अवे बाय दिस इमोशन। सर ऐसा क्यों हो? बट इमीडिएटली वहां पे जो एक भक्त है वो अपना इंटेलिजेंस लगाता है, ऐसा हुआ क्यों हुआ। जैसे हरिदास ठाकुर, भगवान का इच्छा, ठीक है चलो ओके होने दो। तो इफ वी ऑल्सो कीप डूइंग दैट, अगर कुछ अच्छा भी आ रहा है, भगवान आपकी इच्छा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, और कोई इंसल्ट भी कर रहा है, कोई मार भी रहा है, गाली भी दे रहा है, भगवान ही आपकी इच्छा से हो रहा है, सो आई डोंट नीड टू बॉदर। ये आप ऐसा चाहते, इफ यू आर गेटिंग हैप्पी आई एम हैप्पी, चलो ये मेरे इंसल्ट में भी आपको खुशी है तो आई एम हैप्पी विद दैट। ये मूड जब रखेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिकली दैट आवर फॉल्स ईगो विल स्टार्ट गोइंग डाउन, बिकॉज आवर मूड हैज चेंज, आवर एटीट्यूड हैज चेंज टुवर्ड्स। और भक्ति जो है सारा पॉइंट ही है कि वी नीड टू इम्प्रूव अवर एटीट्यूड। हम लोग भक्ति में कई साल से हैं, हम लोग भक्ति शास्त्री करें, हम लोग व्यक्ति वेदांत तक चले जाए, लेकिन हमारा एटीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा है इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वी शुड लर्न एंड वी शुड अप्लाई। ये जब हम लोग करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन पार्ट, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड वी कैन गेट आउट ऑफ दिस जो मिजरीज हैं, हम लोग अच्छे से निकल सकते हैं हम लोग। और भक्ति शास्त्री हम लोग करते ही इसीलिए वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, प्राकृतिक गुण क्या है, ये सब जब हम लोग समझते हैं तो खाली समझ के फायदा नहीं, वी नीड टू हैव एप्लीकेशन ऑल्सो। हम लोग इसको जब अप्लाई करना जब शुरू करते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा भक्त जो है वो ही विल सी गुड इन अदर्स, भले वो कितना भी गलत हो, और ही विल सी, वो भले कितना भी अच्छा, वो हमेशा जो है ही विल सी फॉल्ट इन, अरे मेरे से गलती हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया। देन इफ दैट मूड कम्स तो हमको समझना चाहिए हाँ कि आई एम ऑन द राइट पाथ। ये जब मूड आएगा, जब कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगा, तो वी शुड अंडरस्टैंड एंड ये कोशिश करना चाहिए, हम लोग को एम रखना चाहिए कि हम इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉल्ट्स इन अदर्स वी स्टार्ट लुकिंग फॉल्ट इन अवरसेल्फ। वी शुड डेलिबरेटली फोकस ऑन दैट, क्योंकि ये हम लोग का आदत है, तो वी शुड डेलिबरेटली नहीं है ये जो किया है, उसने कुछ गलत काम किया तो उसमें गलत काम में अच्छा क्या है वो हमको ढूंढना चाहिए, और हमने कुछ अच्छा काम किया तो उसमें गलत क्या है वो हम लोग को ढूंढना चाहिए। देन आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपी मनो प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अपने अच्छा, बहुत ही मतलब डिटेल्ड और बहुत अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। इसके ऊपर मेरे को दो सवाल है प्रभु जी। एक सवाल के लिए एक्चुअली मैं आपको फोन करके बात करने वाला था, मैं थोड़ा बाद में पूछता हूँ वो। और उसके दूसरा जो सवाल था, मतलब आप पूछ रहे थे कि इसमें आप जो बोल रहे थे कि अपनी गलती ढूंढनी चाहिए प्रभु जी,
तो ये हम लोग अभी जॉब करते हैं, तो जॉब करते समय अगर हम लोग खुद की गलती ढूंढते रहेंगे प्रभु जी, तो फिर तो हम लोग कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मतलब उल्टा हम लोग को हमारी सैलरी कम हो जाएगी, जॉब से निकाले जाएंगे। तो उस समय प्रभु जी क्या करना है? मतलब ये सिर्फ मतलब घर वालों के साथ या फिर हम लोग भक्तों के साथ रहेंगे तब ये अप्लाई करना है, या कब नहीं अप्लाई करना है प्रभु जी? वो थोड़ा सा बताओगे तो अच्छा। क्या मुझे यही बोलना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू अप्लाई कि मतलब कहाँ पे करना है। जनरली इन मटेरियल वर्ल्ड इट इज अवर ड्यूटी। जैसे अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरा काम है कि भाई ये तुमने ये सही नहीं किया, इसको ठीक करो, तुमने ये सही नहीं किया, इसको ठीक करो, एंड इट इज हिज जॉब। सो मटेरियली वी कांट से हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य मटेरियली आगे बढ़ना नहीं, हमारा उद्देश्य है स्पिरिचुअली आगे बढ़ना। तो वी शुड अप्लाई दिस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में भले फिर वो कैसा भी भक्त हो, कितना भी नया भक्त हो, वी शुड हैव दैट रिस्पेक्ट, दैट एटीट्यूड, एंड वहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना चाहिए कि कैसे हमें भक्तों के व्यवहार में अच्छे मतलब जो है सदाचार से या अच्छे वैष्णव जो एटिकेट्स हैं उसके साथ में रहो। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू इन मटेरियल लाइफ, क्योंकि मटेरियल लाइफ इज फॉर है ना, हम लोगों को काम ही है हमारा, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों में गलती ढूंढना। इफ इट इज अवर जॉब नहीं है, इफ यू आर नॉट मैनेजर देन इट इज ओके, देन वी डोंट नीड टू डू दैट। और इट इज तो अगर हाँ हमारा ड्यूटी है, हम लोग को ऐसा करना है, तो देन वी कैन डू दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जरा दूसरा एक सवाल था, एक पूछू क्या प्रभु जी? अभी के 9:32 हो गए, पूछू क्या मैं बात? ओके प्रभु जी, मेरा एक्चुअली ये सवाल मतलब 1-2 दिनों से मेरे मन में आ रहा है प्रभु जी। अभी घर पे रिनोवेशन कर रहे हैं हम लोग अभी, तो मेरे मन में मतलब ये ऐसे सवाल आ रहा है कि पेंटिंग अपना चॉइस, सनमाई का अपना चॉइस, कुछ फर्नीचर लेना है अपना चॉइस, ये सब करते समय भगवान कृष्ण को हम लोग अपने इसमें इन्वॉल्व कैसे कर सकते प्रभु जी? कि मतलब अभी कृष्ण को पूछ तो नहीं सकते कि कौन सा कलर लूं, लेकिन जब हम लोग कलर लेते तो भी ऐसा कभी होता मन में आता मतलब मेरे मन में ऐसा, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मन में कभी आया क्यों नहीं कि ये कलर भगवान को अच्छा लगेगा क्या? मतलब यार मैं ये कलर ले रहा हूँ वो भगवान के लिए है, या फिर ये सनमाई का ले रहा हूँ ये शायद भगवान को अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे मन में मतलब उसको इन्वॉल्व कैसे करूँ अपने इस पर्टिकुलर डिसीजंस में? कृष्ण को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो प्रभु जी? ये मेरा एक सवाल था। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसमें भी सी भगवान ने हमको इंटेलिजेंस दिया है, चाहे फिर चाहे नारद मुनि जी हो या जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, वो अपना इंटेलिजेंस लगा के भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसे कोई सेवक है, जैसे एक लॉजिकली समझने के लिए मैं एक मेटाफर लेता हूँ। हमारे घर में कोई किसी मेड को रखा हमने या किसी काम करने वाले को रखा, वो जितना इंटेलिजेंटली वो हमको बताएगा, नहीं 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 आप ये वाला ऐसा मत करो, आप इसको मॉडिफाई करो, आप इसको ये करो। तो इफ इज इंटेलिजेंटली डूइंग दैट सेवा, वी विल बी हैप्पी। वो बताएगा हमको ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो सिमिलरली हम लोग भी भगवान के सेवक हैं, तो हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट। अभी जैसे मेरे घर में अगर मैं कुछ काम चल रहा है तो व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट, हाउ डायरेक्ट हम भगवान कृष्ण को तो हम पूछ नहीं सकते, बट एटलीस्ट वैष्णव आर हैप्पी, अपने गुरु महाराज हैप्पी हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कृष्ण इज आल्सो। तो हम लोग को ये देखना है कि मैं अपना इंटेलिजेंस लगा के कैसे आई ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर प्लीजिंग द लॉर्ड, प्लीजिंग वैष्णवस, प्लीजिंग अवर स्पिरिचुअल मास्टर। ये अपना मूड है तो ऑटोमेटिकली कृष्ण इज प्लीज्ड। हम लोग का ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम हम लोग भगवान कृष्ण से जाके पूछेंगे मैं कौन सा सनमाई कर लूँ, भगवान मैं कौन सा कलर चूज करूँ, मैं कौन सा कलर ग्रिल पे मारूँ, कौन सा दीवारों पे मारूँ। मैं वी नीड टू डू दैट बिकॉज हम सेवक है। हम जैसे कोई नौकर है, अगर कोई मेड है, कोई तो हर चीज में मैं कीला कैसे ठोकूं, मैं कौन सा पेंट मारूं, या दैट इज विल गेट इरिटेट। अरे यार इससे अच्छा तू जा, मैं दूसरा किसी को ले लेता हूँ। तो वी नीड टू बी इंटेलिजेंट
and me to show intelligence. जैसे अगर हम देखें ब्रह्मा जी को सारा बेसिक चीज दे दिया, सारा इंस्ट्रक्शंस दे दिया, एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो हमेशा जो सीईओ होता है वो एक एक कैसे किला ठोकना है वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता। ही विल से ओके मेरा ये प्लान है, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट द मैनेजर विल एक्ट। वो मैनेजर उसको और एलेबरेट करेगा, फिर उसके नीचे के लोग हैं, उसके सुपरवाइजर, उसके लेबर, दे विल कीप एलेबरेटिंग एंड डू कीप वर्किंग इन डिटेल्स। सो दैट इज आवर जॉब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।